हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटेहेलमिंथेस का जनरल कैरेक्टर्स। तो फैलम प्लेटेहेलमिंथेस वर्ड को आप स्प्लिट करेंगे तो इसमें से दो वर्ड्स निकल कर आएंगे। पहला है प्लेटे एंड हेलमिंथेस मतलब वर्म। ठीक है, तो ऐसे एनिमल जिसकी बॉडी डोर्सल एंड वेंट्रल साइड से ऊपर, डोर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड डोर्सल एंड वेंट्रल साइड से वो फ्लैट हों। ठीक है, तो उसे फ्लैट वर्म कहेंगे। और इसका जो जो जैसे इसका जो टर्म दिया था प्लेटेहेलमिंथेस, जो टर्म दिया था गैनवर्ड ने 1859 में दिया था। गैनवर्ड ने 1859 में इसका टर्म दिया था प्लेटेहेलमिंथेस का। तो इसकी कुछ जनरल फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, जो हैबिटेट है, कहाँ रहते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग मीन्स ये टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में भी। पैरासिटिक फॉर्म में मीन्स कि ये ह्यूमन बींग के ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं, एलिमेंट्री का इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी ये रहते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। ठीक है, अदर जैसे अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पैरासिटिक मतलब। इसकी जो शेप होती है ये वर्म लाइक होते हैं। बॉडी शेप इसकी कैसी होती है, जनरली वर्म लाइक होते हैं ये। इसकी साइज़ क्या होती है, देखिए इसकी साइज़ जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक है ये, मतलब कि इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसे देख सकते हैं। एक्सट्रीमली एलोंगेट फॉर्म मेजरिंग अप टू 10 and 15 मीटर्स की ये होती हैं। 10 and 15 मीटर्स इसकी जो लंबाई होती है, लॉन्ग होती है, 10 and 50 मीटर्स लॉन्ग होती है। इसकी जो कलर्स होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ फ्लैट वर्म आर वाइट कलर्स। कुछ मतलब जो फ्लैट वर्म होते हैं वो वाइट कलर्स से दिखाते हैं, वाइट कलर्स के होते हैं जी। और सम डिराइव कलर्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन फूड वाइल द फ्री लिविंग फ्रॉम द ब्राउन कलर। देखिए, जो इंटेस्टाइन में जो होते हैं फ्लैट वर्म वो होते हैं वाइट कलर्स के दिखाई देते हैं, बट जो फ्री लिविंग जो होते हैं, फ्री लिविंग फॉर्म में जो होते हैं वो ब्राउन कलर, ग्रे कलर, ब्लैक एंड ब्रिलियंटली कलर के होते हैं। इसकी जो सिमेट्री होती है वो बायरेडियली सिमेट्रिक होती है। बायरेडियल मीन्स कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको आप बीच से कट करें तो 2 इक्वल्स भाग में वो मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे एंटेरियर एंड पोस्टीरियर साइड से जब उसको कट करेंगे तो वो दोनों बराबर भागों में हमें मिल जाएंगे, उसको बायरेडियली सिमेट्री कहेंगे। और देखिए, इसमें जो जर्म लेयर होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स कि इसकी जो इसमें बॉडी डिराइव फ्रॉम द 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म पाई जाती है। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो एक्टोडर्म की बनी होती है, और जो इसके बीच की जो लेयर होती है वो मेसोडर्म उसको बोलते हैं, मेसोडर्म होता है, और जो एंडोडर्म होता है उसको इनर लेयर होती है। ठीक है, ये डोर्सल वेंट्रली फ्लैट वर्म होती हैं, मतलब कि ऊपर की साइड से भी चिपटे होते हैं और नीचे की साइड से भी, डोर्सल साइड से भी चिपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, और डोर्सल साइड से भी फ्लैट होते हैं और वेंट्रल साइड से भी ये फ्लैट होते हैं, इसलिए इसको डोर्सल वेंट्रली वर्म कहते हैं। ठीक है, और आगे पीछे से दोनों साइड से चिपटे रहते हैं। स्क्लोमेटा टू सिलोम इसमें एब्सेंट होता है, जो बॉडी कैविटीज़ होती है इसमें एब्सेंट होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी जो टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टिश्यू लेवल जो होता है, इस यहाँ पर जो ये फर्स्ट एनिमल्स है प्लेटेहेलमिंथेस जो होता है उसमें टिश्यू लेवल
ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि इसकी बॉडी में टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। देखिए जब हमने पोरीफेरा पढ़ा था तो उसमें सेल्स तो थी लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। हमने सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा को जब हमने डिस्कशन किया था उसमें टिश्यू बन रही थी और वहाँ पर टिश्यू फॉर्मेशन भी हो रही थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, टिश्यू तो बन रही है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बना लिए। ठीक है, कुछ ऑर्गन्स भी बना लिए, मतलब यहाँ टिश्यू भी बन रही है और ये टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स भी बना ले रही हैं। ठीक है, और इसकी जो लोकोमोशन है वो कैसा होता है, फ्री लिविंग फॉर्म में होता है। एंसीलिया फॉर लोकोमोशन एडेसिव। देखिए इस एडेसिव लाइक हुक स्पाइन एंड सकर कॉमन इन पैरासिटिक फॉर्म। देखिए जो इसकी जो लोकोमोशन है वो कैसी होती है, वो सीलिया के फॉर्म में होती है लोकोमोशन। अब सीलिया के फॉर्म में कैसे होगी, देखिए जब इस सीलिया के फॉर्म में ये लोकोमोशन होती है, जैसे कि मान लीजिए जैसे सीलिया जो होते हैं, ये जैसे इसमें जो सीलिया होता है वो एक लसलसा जिलेटिनस पदार्थ निकालता है। ठीक है, जिसको हम कहेंगे स्लाइनिंग मटेरियल्स निकालेंगे वो, जिससे कि वो जैसे कहाँ निकालेंगे, वो अपनी बॉडी से निकालेंगे, स्लाइनिंग मटेरियल्स निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे, वो बॉडी उसमें जो बॉडी से स्लाइनियस मटेरियल्स निकालेंगे सीलिया के थ्रू। तो कहाँ निकालेंगे, वो निकालेंगे धरती पर, ज़मीन पर निकालेंगे, और जिससे कि वो जो लसलसा जो पदार्थ होता है स्लाइनियस मटेरियल्स होती है उससे वो फिसल कर वो लोकोमोशन करेंगे। ठीक है, उससे वो फिसल कर अपना लोकोमोशन करते हैं, जैसे कि उससे चलते हैं। ठीक है, और देखिए एडेसिव स्ट्रक्चर लाइक हुक स्पाइन एंड सकर कॉमन इज पैरासिटिक। जब ये पैरासिटिक फॉर्म में होंगे तो ये एडेसिव स्ट्रक्चर होता है, जैसे एडेसिव होता है। एडेसिव मतलब कि चिपकना, कि ये चिपकने, जैसे कि देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वो जब वहाँ पर पैरास्टाइलिस फॉर्म मोमेंट जब वहाँ होता है, पैरास्टाइलिस मोमेंट जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ एग्जाम्पल टीनिया सोडियम का दे रही हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो पैरास्टाइलिस मोमेंट होता है, वहाँ मोमेंट के थ्रू वो बाहर, देखिए वहाँ पर जब, क्योंकि वहाँ पैरास्टाइलिस मोमेंट जब होता है तो वहाँ से जो भी हमारा जो खाना रहता है वो लार्जर इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्जर इंटेस्टाइन में जो हमारा खाना जो जाता है, मतलब कि इंटेस्टाइन में जैसे इंटेस्टाइन में हमारा जो खाना जाता है तो वहाँ पर वो क्या होता है कि ये जो वहाँ पर इंटेस्टाइन में जब ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन की जो वाल होती है वहाँ पर ये चिपक जाते हैं। ठीक है, वहाँ से वो बाहर नहीं निकलते हैं। और जब चिपकने, और किसके थ्रू चिपकते हैं, हुक की हेल्प से वो वहाँ पर चिपक जाते हैं। और हुक सकर स्पाइन के थ्रू ये वहाँ पर चिपक जाते हैं, और चिपकने के थ्रू ये वहाँ से निकल नहीं पाते और वहीं पर वो रह जाते हैं। ठीक है, अपनी हुक की हेल्प से। और जो इसके मस्कुलर सिस्टम जो होता है, मस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन बॉडी वॉल द एंड देयर आर मेसोडर्मा। इसके जो मस्कुलर सिस्टम जो होती है प्रेजेंट इसमें होती है, और कहाँ प्रेजेंट होती है, मेसोडर्म में प्रेजेंट रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रांचेड एंड इनकम्प्लीटेड विदाउट एनस। देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें ब्रांचेज होते हैं, मतलब इसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी बॉडी में फैली रहती है। ठीक है, पूरी बॉडी में ब्रांचेस लाइक फैली रहती हैं, और इनकम्प्लीट विदाउट एनस, मतलब इसमें एनस प्रेजेंट नहीं होता है। बॉडी वाल जो होती है वो एपिडर्मिस सेलुलर एंड सिंथेटियल फ्रीक्वेंसी सीलिया, सिंथेटियल फ्रीक्वेंसी सीलिया एब्सेंट इन सैम। ठीक है, देखिए जो इसमें जो आउटर लेयर होती है बॉडी की, एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो सेलुलर और सिंथेटियल की होगी। ठीक है, सिंथेटियल की होगी, मीन्स कि देखिए सिंथेटियल मीन्स कि जैसे मल्टी सेलुलर्स होंगे कि वो सीलिया भी उसमें
जो कि सिलिएटेड होंगी, ठीक है, मल्टी सेलुलर होंगे जो कि सिलिएटेड होंगे किसी भी ठीक है, देखिए सोच बता रही हूँ, एपिडर्मिस सेलुलर एंड सिंथेटिकल फ्रेगमेंसी होंगे। देखिए जो आउटर जो इसकी लेयर होगी वो आउटर लेयर को एपिडर्मिस भी कहेंगे, वो सेलुलर और सिंथेटिकल्स होगी। सिंथेटिकल मीन्स कि इसकी मल्टी सेलुलर, इस मीन्स कि मल्टी सेलुलर्स होंगे, मल्टी सेलुलर न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होंगे और होंगे जो सिलिएटेड होंगे, और कुछ में ये एब्सेंट भी होते हैं, कुछ स्पीसीज में ये एब्सेंट भी होते हैं। और ये देखिए डिफ्यूजन टाइप रिस्पायरेशन इसमें कैसा होता है, डिफ्यूजन टाइप का होता है, सिंपल बाय द डिफ्यूजन। नर्व सिस्टम इसमें होता है, नर्व सिस्टम प्रिमेटिव एंड लेडर लाइक होता है, ठीक है, नर्व सिस्टम इसका लेडर लाइक होता है। सेंस ऑर्गन अकर इन फ्री लिविंग फॉर्म में होता है, और excretory system are protonephridia or flame cells. Flame cells are termed as the सोलेनोसाइट्स, और ये अमीनोटैलिक होते हैं, ठीक है, अमीनोटैलिक्स। देखिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया, मतलब कुछ स्पेशल टाइप के इसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, उसको प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लैम सेल्स होते हैं। फ्लैम सेल्स को एक किस नाम से, एक और नाम से जाना जाता है, जिस वो है सोलेनोसाइट्स, और ये अमीनोटैलिक्स होते हैं। ये मोनोसिस एंड मोनोसिस हार्माफ्रोडाइट होते हैं। हार्माफ्रोडाइट मीन कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इसका जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होता है। डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जो होता है उसमें लार्वा कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट जब होगा उसमें लार्वा कंडीशन नहीं होगा, बट इनडायरेक्ट में लार्वा कंडीशन होगा। देखिए यूजुअली इनडायरेक्ट एंडोपैरासिटिक विथ ए कंप्लीट लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग मेनी लार्वास एंड होस्ट। इनडायरेक्ट फॉर्म में लार्वा जो होता है, लार्वा कंडीशन वो होता है। और फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, देखिए जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल में भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है इसमें फर्टिलाइजेशन। कुछ स्पीसीज में देखिए जो फैसियोला हिपेटिका जो होता है, हिपेटिका में फैसियोला हैपिटिका में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो टीनिया सोलियम जो होता है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए से क्रॉस में भी क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। और इसमें रीजनरेशन की पावर हाई कैपेसिटी होती है। मीन्स कि देखिए रीजनरेशन मीन्स कि लिजर्ट को ले लीजिए, जैसे छिपकली की पूंछ अगर कट जाए तो वो रीजनरेट हो जाती हैं। एग्जाम्पल प्लेनेरिया। और स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है एंड एनासिस में एब्सेंट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।